जो प्रधानमंत्री ने भारत के लिए किया है, हम तो बहुत छोटे से नागरिक हैं, बट जो उन्होंने किया है, उन्होंने सब कुछ भारत के लिए किया और सब कुछ छोड़कर उन्होंने भारत के लिए इतना सब किया है। मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, सब कुछ छोड़कर ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। क्यों बनाई है ये तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, इसलिए लाइक शेयर और फॉलो कर लेना, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। और अभी तो रुको, दिल्ली नहीं है, दिल्ली नहीं है, छपरा जिला है, दिल्ली नहीं है, छपरा जिला है, यहाँ जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये देखिए बैरिकेड को उखाड़ के कहाँ ले जाया जा रहा है। ये देखिए बैरिकेड को ले कहाँ ले जा रहे भैया। ये देखिए आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? 1 रुपया साला चावल देगा, 10 रुपए तो महंगाई कर देगा। ऐसा चावल लेने से क्या फायदा? फिर कोई एक आदमी बता दो कि परेशान ना हो, मजदूर हो, चाहे कोठी वाला हो, चाहे पैसे वाला हो, हर कोई परेशान है। कोई आदमी सुकून की नींद से सो ही नहीं रहा है जब से बीजेपी आया। बेशर्मो शर्म करो शर्म। हमारा देश गरीब है, लोग अनपढ़ है, लोगों को कुछ आता नहीं है। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी अभी मदद है भाई, अभी मदद है। मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? अरे भाई क्या बताऊं मैं। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। गजब टूबीबाज आदमी। प्रधानमंत्री जी ने कभी विदेश से आके पार्लियामेंट में या फिर उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव ने प्रेस को ये ब्यौरा दिया है कि जब हम गए थे क्या क्या समझौते होके आए? नहीं। बताइए, आप तो बड़े पत्रकारों में हैं, आपको तो प्रधानमंत्री के साथ जाना चाहिए था ना। मनमोहन सिंह साथ लेके जाते थे, पूरा प्लेन भर के जाता था। ट्रंप भी अब जाता है जब एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो एयरफोर्स 1 में भी करता है ना। कौन जाता है जी प्रधानमंत्री के साथ? आके कुछ डिटेल देते हैं कि हमने नीदरलैंड में क्या किया। और देशों के नाम नहीं पता भाई साहब, ज्योग्राफी तो हमने पढ़ी हुई है। मतलब ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं जिनका नाम ही नहीं सुना कभी। ओलंपिक भी देखते रहते हैं, वहां तो छोटे छोटे पपुआ गिनुआ, चचुआ चिचुआ, कनगेशिया, बगलेशिया, टकलवेशिया। और मैंने खबर पढ़ी पिछले दिनों, कहते जी पपुआ गिनुआ में गए हैं। मैं अच्छा जी, पपुआ गिनुआ का सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड प्रधानमंत्री को मिल गया। अच्छा जी, वेरी गुड। उनकी पॉपुलेशन कितनी है? कहते 9250। मैंने कहा इतने बंदे तो जेसीबी देखने आ जाते हैं हमारे यहाँ। जहाँ 140 करोड़ रहते हैं राहुल, वहां क्यों नहीं रहते वो? एक साल ना कोरोना आ गया, वरना धरती के 3-4 चक्कर लगा चुके होते अभी तक। मतलब कोई फायदा तो हो। एक मिनट, इतने देशों में गए, प्रधानमंत्रियों के साथ जप्फी डालते हैं, यार इधर तो ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी मुल्क ने हमारा साथ दिया? बताइए। अमेरिका ने इंटेलिजेंस, अमेरिका ने साथ दिया? अमेरिकन तो अनाउंस किया कि बंद करवा दिया। बताइए एक मुल्क बता दीजिए, मंगोलिया जाने का क्या फायदा हुआ? मंगोलिया ने कभी साथ दिया? तुर्की ने उनको ड्रोन दिए, तुर्की गए, तुर्की ने ड्रोन दिए उनको। अभी भी हम किसके साथ हैं? पता नहीं कैसी जंग लगी हुई है खाड़ी मुल्कों की। अमेरिका ने हमला किया है, हमला ईरान पर हुआ है। कुटापा जो हो रहा है वो इजराइल का हो रहा है। बिल्डिंगें लेबनान की गिर रही हैं, बर्बाद दुबई हो गया, बेइज्जती इंडिया की हो गई, चढ़ाई पाकिस्तान की हो गई। ये क्या हो रहा है यार?
बेइज्जती क्यों हुई? रशिया से कहते तेल लेने की मैं तो आपको इजाजत नहीं दूंगा। तो रशिया से तेल क्यों नहीं लेते अभी? वो अभी रशिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे? काफी टाइम से तो ले ही रहे थे ना, अभी भी नहीं, तो 7 sanction पे रुपए भी। पिछले 10 दिन में 7 रुपए लीटर बढ़ा दिया। जब उठते हैं 2 रुपए 71 पैसे बढ़ जाता है। जब सुबह जागते हैं आज सोएंगे किसी और रेट पे, कल जागेंगे किसी और रेट पे। तो अब रशिया से क्यों नहीं लेते? क्या डर है अमेरिका का? कोई अमेरिका का डर है? अमेरिका क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत को मैं इजाजत देता हूं कि वो 1 महीना रशिया से तेल खरीद। इजाजत वो देगा? व्हाइट हाउस चलाता है। हम तो बिशप गुरु बनने चले थे, बिशप चेले बन गए। हम जो वो कहते हैं वही मानते हैं हम। क्या कमजोरी है ऐसी प्रधानमंत्री जी की कि जो ट्रंप की इतनी बात माननी पड़ती है कि वो आधा घंटा पहले ट्वीट करता है, हम कहते हैं हाँ जी बंद हो गया ऑपरेशन। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इस अनपढ़ राजा से देश को बचाना पड़ेगा। देश का बंटाधार कर दिया इस आदमी ने। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था ताली थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दवा खाने की जरूरत नहीं है, दिया जलाओ कोरोना ठीक। पूरे देश को मूर्ख बना रखा है। शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा? ये सवाल मैं नहीं, भाजपा के सांसद जनार्दन मिश्रा पूछ रहे हैं। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से है ही। तू गया बेटा, अब तू गया देख। मेरा सवाल तो ये है कि इथेनॉल किसके बाप के घर से लाया जा रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साल भर पहले तक शुद्ध पेट्रोल किसके बाप के घर से आता था? एक सांसद की इतनी हिम्मत कि वो जनता से बदजबानी करे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले मिलावटी पेट्रोल बेचने वालों को मिलावटखोरी के लिए जेल भेजा जाता था, अब ये बेशर्म सरकार खुद मिलावटी पेट्रोल बेच रही है। इथेनॉल की मिलावट किसके बाप के कहने पर की जा रही है? इथेनॉल की फैक्ट्री किसके लड़कों ने लगाई है? बोलिए। ये हमारा झारखंड है, लाठीचार्ज के बाद पत्थरबाजी नहीं चप्पलबाजी हो रही है। मैं तारी हूँ भाई। ये लगा के क्या आई है चश्मे पे? ये तो सड़क पे बांट रहे मुफ्त में। क्या है ये? जैसा मोतियाबिंद का चिकित्सा होती है ना हॉस्पिटल्स में, सदन में मोतियाबिंद अंधभक्त कई लोग बैठे हैं, उनको नजर नहीं आता। कभी जनधन चुरा लिया, कभी इलेक्शन चुरा लिया, कभी धंधा डुबा दिया, कभी चंदा उड़ा लिया। भाजपा रे उल्लू बना दिया, सभी को चूना लगा दिया। ये वादे वो इरादे जो बोले वो ना दे। ये वादे ये इरादे जो बोले वो ना दे। भाजपा रे ठेंगा दिखा दिया, सभी को चूना लगा दिया। क्या बोल रहे थे अभी आप पुलिस वाले को? क्या पुलिस वालों को क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे थे पानी चलवाने के लिए। दीदी पानी आगे नहीं चल रहा, कहाँ बंद हो गया देख लीजिए। अच्छा, नहीं मौका नहीं मिला? नहीं दीदी, मिल जाता तो अच्छा रहता दीदी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आज ही 56 इंच का नहीं 6 इंच का सीना है मोदी जी का। मैं नहीं मानता। हमसे पूछिए, हम बताते हैं। 56 इंच का सीना तो उसका है जिस लड़की ने वैन रोक दिया। 56 इंच का सीना तो उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने AK-47 खाने के बाद भी लड़ाई लड़ी। 56 इंच का सीना तो उनका है जो पैलेट गन से वार खाए बेचारे जेले। 56 इंच का सीना तो उनका है जो धरने पे बैठे थे। 56 इंच का सीना तो उनका है जो आंसू गैस के गोले लगने के बाद भी न्याय की बात कर रहे थे, हक की मांग रहे थे, पेपर लीक का हिसाब मांग रहे थे। उनका 56 इंच का सीना है, साहब का तो 6 इंच का सीना है जी। गजब बेइज्जती है। अरे नई खबर सुने हो? क्या हुई क्या? अरे इलाहाबाद में राहुल गांधी आवत है। वो क्या करे आवा है? अरे सब स्टूडेंट से बात करे। स्टूडेंट से क्या बात करी? अरे जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ाई को तो बात करी। मतलब तो मोदी जी का अनपढ़ का चाहा था। सीधे सीधे कह देकर घुमावत करे हम। बीजेपी वालों की नहीं हुई। बीजेपी वालों के क्या उसने क्या ठिकाना रखा हमारे राम जी का? क्या राम जी सबके हैं, पर्सनल मोदी के नहीं है, सबके हैं वो। अगर मोदी में दम है ना तो राम जी के नाम पे इस बार वो जीत के दिखा दे, फिर मान जाऊंगा मैं उसको। राम जी के आड़ में
सीता को चुराने का रावण के भेष में ये मोदी जी आए हुए हैं और इसको इस बार रावण को लंका भेजेंगे और पैदल भेजेंगे, उसको झोला लेके भी नहीं जाने देंगे। दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां गई, लेकिन झारखंड क्यों नहीं जा रही? बीजेपी वहाँ क्या ठुमका लगाने के लिए विपक्ष में क्या? जंतर मंतर पे कौन गया? अगर मैं सवाल पूछूं कि जंतर मंतर पे भाजपा और एनडीए के घटक दल क्यों नहीं आए, तो ये सवाल कहीं बनता है क्या? कौन गया? विपक्ष के लोग गए। तो भाजपा वहाँ विपक्ष में तो क्या वो ठुमका लगा रही है क्या? झारखंड के जंगलों में नाच रही है, या आरएसएस की क्लासेस जो अंडरग्राउंड क्लासेस चलती हैं उसमें काम कर रही है? जाए ना, कौन मना कर रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? अरे हमारी सरकार, हमसे सवाल पूछो, वहाँ पे क्या चाहिए? 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो उसके जिन लोगों पे आरोप हैं उन पे सब पे मुकदमे लग रहे हैं। हम काहे के लिए जाएंगे? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, भाजपा क्यों नहीं आई जंतर मंतर पे? आना चाहिए था ना। क्या उनके छात्र नहीं थे क्या? लेकिन ये उल्टी गंगा न बहाए, भाजपा न बहाए, हमारे जैसों के सामने तो बिल्कुल न बहाए, न हम नंगा कर देते हैं, कपड़े से भी और चरित्र से भी। तो लेने के देने पड़ गए।